हेलो, नमस्कार सभी को। मैं हूं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल साहित्य सूत्र विद नेहा में स्वागत है। इस वीडियो में हम अव्यय क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके भेद कितने होते हैं और भेदों की परिभाषा क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। एक और बात, अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिले, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, व्याकरण की कई कोटियाँ हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उसी तरह अव्यय भी एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। देखिए, अव्यय या अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो कारक, काल, वचन, लिंग के अनुसार अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, वह अव्यय या अभिकारी शब्द कहलाते हैं। आप इसकी एक और परिभाषा देख सकते हैं। वे शब्द जो व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहते हैं, उन्हें अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। देखिए, सबसे पहले वाली परिभाषा को हम पहले समझेंगे। वे शब्द जो कारक, जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ना तो कारक का कोई प्रभाव पड़ता है, ना काल का प्रभाव पड़ता है, ना वचन का प्रभाव पड़ता है, ना लिंग का प्रभाव पड़ता है। जब इनके प्रभाव की वजह से भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वे शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं या अभिकारी शब्द होते हैं। दूसरे परिभाषा में हम देखेंगे, उसमें एक शब्द है व्याकरणिक कोटियाँ। व्याकरणिक कोटियाँ का अर्थ वही होता है, मतलब व्याकरण के भेद, व्याकरण के प्रकार, उनके अंदर जो उनके भाग आते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, आप कुछ भी पढ़ते हैं उसमें, तो वो सब क्या है? व्याकरण के भाग है। उसी तरह एक भाग अव्यय भी है। आप उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम उदाहरण देखते हैं। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। राम और सीता प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता था। अब यहाँ पे एक चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। मैंने जो बोल्ड किया है जिस शब्द को, वो अव्यय है। क्यों है मैं अभी बताती हूँ। देखिए, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। देखिए, इसमें राम, सीता, वह, लिंग का परिवर्तन हो रहा है। फिर राम और सीता एक वचन से बहुवचन हो रहा है। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता था, मतलब वर्तमान काल से भूतकाल हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वचन में भी परिवर्तन हो रहा है, लिंग में भी परिवर्तन हो रहा है, काल में भी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इन सभी परिवर्तन में प्रतिदिन शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, चाहे वह वचन में परिवर्तन हो, लिंग में हो, या फिर वर्तमान काल से भूतकाल हो जाए, पर प्रतिदिन शब्द में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन सभी वाक्यों में प्रतिदिन शब्द क्या है? अव्यय है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? देखिए, अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। हम सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं वो समझेंगे। देखिए, वे अभिकारी शब्द जो क्रिया की रीति, काल, स्थान, मात्रा संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। सबसे पहले इस परिभाषा का अर्थ यह है कि सबसे पहले देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय। सबसे पहली बात, क्रिया क्या होती है? क्रिया का अर्थ है किसी भी कार्य के करने या होने, किसी भी कार्य का होना या करना जब हमें समझ में आता है कि हाँ कोई कार्य हो रहा है या कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। और विशेषण की क्या किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्रिया विशेषण, तो इसका अर्थ यही होता है कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। हम यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ रहे हैं। तो जो शब्द क्रिया की रीति, काल, स्थान का बोध कराती है, उस शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए, उदाहरण में मैंने कुछ शब्द डाले हुए हैं। इन शब्दों से आप ये समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय कौन से हैं। देखिए, धीरे धीरे, तेज, वहाँ, यहाँ, बहुत, अधिक, काफ़ी आदि। आप उदाहरण देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, वे धीरे धीरे चलते हैं। चिता तेज दौड़ता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मैं वहाँ नहीं आऊँगी, हमें यहाँ से आगे जाना है। अब देखिए, पहला वाला उदाहरण, वे धीरे धीरे चलते हैं। देखिए, चलना क्या है? कार्य है, क्रिया है। वे चलते हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है? क्रिया पता चल रहा है, यानी वे चल रहे हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन
चलते हैं वो कैसे चलते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं। तो ये जो यहाँ पे क्रिया है, क्रिया हो रही है, क्रिया हमें समझ में आ रही है, उसकी विशेषता क्या है? क्रिया क्या है? चलना, वे चल रहे हैं। और उसकी विशेषता क्या है? वे धीरे धीरे चलते हैं। यानी वे चल तो रहे हैं पर बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है? उसकी विशेषता है। इसीलिए यहाँ पे जो शब्द है धीरे धीरे, वो अव्यय है। आप बाकी शब्दों में भी देख सकते हैं। चिता तेज दौड़ता है, चित्ता दौड़ता है, ये क्या है? क्रिया है। हमें क्रिया इससे समझ में आती है कि चित्ता क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, वो दौड़ता है। लेकिन वो तेज दौड़ता है, ये उसकी विशेषता है, क्रिया की विशेषता है। वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। इसीलिए यहाँ पे जो तेज शब्द है वो अव्यय है। और बाकी शब्दों में भी, बाकी वाक्यों में भी जो शब्द है धीरे धीरे, वहाँ, यहाँ, ये शब्द भी अव्यय है। देखिए, अव्यय में एक और बात समझने लायक है कि जिन वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें निश्चित स्थान या निश्चित अर्थ का पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ से हमें निश्चित किसी स्थान का पता नहीं चल रहा है कि हाँ कहाँ। जैसे कोई ऐसा वाक्य जैसे कि मैं वहाँ नहीं आऊँगी, इसकी जगह कुछ होता कि मैं मंदिर नहीं आऊँगी, या मैं उसके घर नहीं आऊँगी। तो देखिए, यहाँ पे एक निश्चित स्थान का बोध हो रहा है, मंदिर, उसके घर। लेकिन यहाँ बोलने का अर्थ क्या है? यहाँ बोलने का अर्थ से हमें मतलब कोई भी निश्चित अर्थ समझ में नहीं आता कि कहाँ, एग्जैक्टली कहाँ। तो जब ऐसे घुमावदार या फिर ना समझ आने वाले वाक्य हो जिसमें हमें निश्चित स्थान या फिर निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु या किसी भी कोई भी निश्चित अर्थ हमें पता नहीं चलता है, तो उन शब्दों को भी हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, शाबाशी आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए, विस्मयादि बोधक का अर्थ क्या है? विस्मयादि बोधक का अर्थ है जब हम किसी स्थिति में या किसी वजह से खुश होते हैं, दुखी होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं या फिर उदास हो जाते हैं, तो इन सभी भावों को प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। हम यहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ रहे हैं। यानी जिन शब्दों से हमें हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, शाबाशी आदि भावों पता चलेगी, ऐसी भावें जिससे हमें पता चले कि वो खुश है या फिर दुखी है या फिर क्रोधित है या फिर गर्वानुभूति अनुभव कर रहा है। तो इन सभी भावों को समझने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे विस्मयादि बोधक शब्द या विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। आप किन किन शब्दों से समझ सकते हैं कि विस्मयादि बोधक अव्यय है? तो उदाहरण में देख सकते हैं, अरे, हाय, शाबाश, ओह, वाह, छी आदि। देखिए, इतनी लंबी रेलगाड़ी, अरे कितना गंदा दृश्य, छी, बहुत अच्छे, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, वाह। इन सभी शब्दों में सबसे पहली बात तो विस्मयादि चिन्ह से हमें ये पता चलता है कि ये विस्मयादि बोधक है। और जो शब्द है जैसे अरे, छी, शाबाश, वाह, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है, जिनसे आप समझ सकते हैं कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय, इन वाक्यों में विस्मयादि बोधक अव्यय है। हम आगे चलते हैं। देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? पदों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले अभिकारी शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए, पदों, वाक्यांशों तथा वाक्यों, इन सभी को जो जोड़ने का काम करते हैं जो शब्द, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। कौन? आप उदाहरण के लिए कुछ शब्द देख सकते हैं, जैसे और, क्योंकि, अन्यथा, किंतु, ताकि आदि। आप देखिए यहाँ पे उदाहरण, राम और श्याम पढ़ते हैं। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। उससे बात मत बताना क्योंकि वह मेरा मित्र है। राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। प्रातःकाल घूमने जाया करो ताकि स्वस्थ रहो। तुम मेरा कहा मान लो, अन्यथा बाद में पछताओगे। उसने बहुत प्रयास किया किंतु सफल नहीं हो सका। अब देखिए, राम और श्याम पढ़ते हैं। राम क्या है? एक पद है। श्याम क्या है? एक दूसरा पद है। इन दोनों पदों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और। तो यहाँ पे और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अब देखिए, राम पढ़ता है एक वाक्य है और श्याम खेलता है, एक दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और कर रहा है। तो मैंने अभी परिभाषा में आपको बताया कि जो पदों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द होते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो यहाँ पे जो और,
क्योंकि, और, ताकि, अन्यथा, किंतु, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द समुच्चयबोधक अव्यय है। क्योंकि यहाँ पे ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दो पदों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? देखिए, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, जहाँ पे भी हमें संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी का संबंध समझ में आता है और वो जो संबंध समझाने का कार्य करता है जो शब्द, वो शब्द क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। आप उदाहरण में कुछ शब्द देख सकते हैं, आगे, पीछे, अलावा, सदृश्य, समान, पास, निकट आदि। अब आप देखिए, नदी के पार हमारा गांव है, मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी के साथ नहीं जाऊंगा, चांदी की अपेक्षा सोना महंगा है, कर्ण के समान दधीची भी दानी थे, उसके मकान के पीछे एक सड़क है। अब देखिए, नदी के पार हमारा गांव है। देखिए, नदी और गांव के बीच में एक संबंध स्थापित हो रहा है। हमारा गांव कहाँ है? नदी के पार। हमारा गांव कहाँ है? ये कहाँ जो शब्द है, कहाँ जो यहाँ पे जो प्रश्न निकल रहा है कि कहाँ है, तो हमारा गांव कहाँ है? नदी के पार। तो हमारा गांव और नदी में एक संबंध है। वो क्या संबंध है? नदी के पार हमारा गांव है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी के साथ नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारे अतिरिक्त मतलब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही जाऊँगा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ नहीं जाना चाहता। तो इसके मतलब तुम्हारे मतलब मेरा उसके साथ संबंध है, इसलिए मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ पे क्या है? जो संबंध बताते हैं कि इनके और इनके बीच में ये संबंध है, तो वो संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे चांदी की अपेक्षा सोना महंगा है, तो यहाँ चांदी और सोना के बीच में संबंध स्थापित किया गया है, जिसे कौन दर्शा रहा है? अपेक्षा। उसी तरह कर्ण के समान दधीची भी दानी थे। तो देखिए, यहाँ पे कर्ण और दधीची के बीच में भी एक संबंध को दर्शाया जा रहा है और उसको दर्शाने का कार्य कौन कर रहा है? समान। उसी तरह उस मकान के पीछे एक सड़क है, तो एक सड़क तो है, कहाँ है? उस मकान के पीछे है, तो उस मकान के साथ उस सड़क का एक संबंध हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये किस शब्द की वजह से हम ये समझ पाते हैं? के पीछे। तो आई होप गाइस कि मैंने आपको अव्यय की परिभाषा, कुछ उदाहरण और उसके कितने भेद होते हैं और उन भेदों की परिभाषा क्या है, मैं इसे आसान शब्दों में आपको समझा पाई हूँ, आप तक पहुँचा पाई हूँ। अगर आपको कोई भी परेशानी हो या फिर कुछ और समझना हो आपको, या फिर आपको मुझसे कुछ पूछना हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इन्हीं व्याकरण के कुछ टॉपिक्स को बहुत ही आसान शब्दों में समझा सकूँ। तो थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।